नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। हर एक परिवार के अंदर, हर एक पति पत्नी के रिश्ते के अंदर लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती हैं और ये एक आम बात है। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसके बीच में कोई लड़ाइयाँ ना होती होंगी। और ये लड़ाइयाँ भी घर की छोटी मोटी आम लड़ाइयाँ होती हैं। कुछ घंटों ये लड़ाइयाँ चलती हैं, कुछ घंटों के बाद में सब कुछ वैसे का वैसा हो जाता है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आज जो वारदात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसने इस लड़ाई की सारी हदें पार कर दी। ये कहानी है पाकिस्तान के कराची की। और कराची में भी एक जगह है गुलशन ए इकबाल नाम से, उस जगह की। गुलशन ए इकबाल शहर में आसिक हुसैन अपनी पत्नी नरगिस के साथ और अपनी 6 बच्चों के साथ रहा करता था। और ये पूरा परिवार वहीं की गुलशन ए इकबाल की एक स्कूल में रहा करते थे। वो स्कूल पिछले 9 महीनों से बंद थी और स्कूल के मालिक ने आशिक को रखा था उस स्कूल की रखवाली करने के लिए, उस स्कूल की चौकीदारी करने के लिए। और ये पूरा परिवार स्कूल के बने कुछ पुराने वहाँ पर क्वार्टर थे, उन क्वार्टर्स के अंदर रहते थे और पिछले काफ़ी टाइम से ही रह रहे थे। ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसी साल की बात है, 2022 की 13 अप्रैल की। सुबह के लगभग 3 बजे थे, या फिर आप कह सकते हैं रात के लगभग 3 बजे थे। जो 3 बच्चे थे उनके, वो अलग कमरे में सो रहे थे और नरगिस और आसिक दोनों अलग कमरे में सो रहे थे। सुबह 3 बजे की बात है। अचानक से घर की सबसे बड़ी बेटी की आंखें खुलती है, जिसकी उम्र थी 15 साल। उसकी आंखें रात को 3 बजे खुलने की वजह थी कि उसको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अब जब उसने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी, वो खड़ी हुई। थोड़ी नींदों में थी, थोड़ी देर उसने अपनी नींद उड़ाई आंखें मसलते हुए। थोड़ी देर बाद जब उसने चिल्लाने की आवाज़ को गौर से सुना तो उसको पता चला कि ये चिल्लाने की आवाज़ उसके मम्मी पापा के कमरे के अंदर से आ रही है। वो खड़ी होती है बिना किसी को बताए, बाकी के जितने भी उसके भाई बहन थे वो सो रहे थे अभी भी। वो खड़ी होती है और अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ रुख करती है, उनके कमरे के पास जाती है। कमरे के पास जाने के बाद में जब वो गौर से ध्यान लगाकर सुनती है तो उसको पता चलता है कि उसके मम्मी और पापा आपस में झगड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। उसी वक्त अचानक से उसकी मम्मी की आवाज़ काफ़ी दबी दबी आने लगी है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके मम्मी के मुंह के ऊपर कुछ रख दिया है, उसकी आवाज़ दबाना चाहता है। उसी कमरे की दीवार के अंदर वहाँ पर एक छोटा सा छेद बना हुआ था। वो बच्ची उस छेद के अंदर से कमरे के अंदर झांकने की कोशिश करती है कि उस कमरे के अंदर क्या चल रहा था। तो जब वो उस कमरे के अंदर देखती है उस छेद के थ्रू, तो वो देखती है कि उसकी मम्मी ज़मीन के ऊपर नीचे पड़ी थी और उसके पापा उसकी मम्मी के ऊपर खड़े थे और उन्होंने उसकी मम्मी का मुंह एक तकिए से दबा रखा था। उसको मारना चाहते थे, उसका सांसें रोकना चाहते थे। और उसकी मम्मी बचने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और अपने हाथ पैर इधर उधर फड़फड़ा रही थी। ये वो 15 साल की बच्ची देख ही रही थी कि अचानक से उसकी मम्मी की आवाज़ बंद हो जाती है और वो हाथे भी इधर उधर हिलाना बंद कर देती है। अब यहाँ पर उसकी मम्मी की जान निकल चुकी थी, उसकी मम्मी मर चुकी थी। ये मंजर जब उस लड़की ने देखा, वो वहीं के वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई। 2-3 घंटे बाद जब उसकी वापस आंखें खुली, तब उसको अचानक से ऐसा लगा 1 मिनट के लिए कि ये तो कोई सपना देख रही थी। अक्सर हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि रात को नींद के अंदर कोई सपना आता है और फिर अचानक से आंखें खुल जाती हैं। काफ़ी टाइम तक समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा था, फिर कुछ टाइम बाद समझ आता है कि ये तो एक सपना था। वैसे ही उस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। उस लड़की को कुछ सेकंड्स के लिए लगा कि ये एक सपना था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी मेमोरी वापस रिकॉल हुई, जब वो थोड़ी होश में आई, तब उसको पता चला कि ये कोई सपना नहीं, ये एक असलियत थी। वो जल्दी से उसके जितने भी भाई बहन वहाँ पर सो रहे थे उनको उठाती है, उनको बताती है कि पापा ने मम्मी को मार दिया है। वो भी सभी बच्चे थे, कुछ समझ नहीं पाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। तभी उस 15 साल की घर की सबसे बड़ी बेटी को ख्याल आता है कि उसकी मम्मा आखिर है कहाँ और उसके पापा कहाँ हैं। तो वो पहले तो उनके कमरे में जाती है, लेकिन उनके कमरे में कोई नहीं था। उसके बाद में वो पूरे स्कूल में इधर उधर घुमाती है कि उसकी मम्मी कहाँ है, उसकी माँ कहाँ, उसके पापा कहाँ है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। थोड़ी देर बाद जब वो स्कूल में पूरा इधर उधर उनको ढूंढकर बाहर आ गई स्कूल से, तब उसकी आंखें एक स्कूल की पुरानी कैंटीन के ऊपर पड़ी। उस कैंटीन के अंदर जब स्कूल चल रही थी, उस वक्त बच्चों के लिए खाना पीना बनाया जाता था। और अब इस वक्त जब वो वहाँ पर रह रही थी स्कूल में, तब वो भी कई कबार उस स्कूल में ही खाना बना लेते, उस स्कूल की कैंटीन में खाना बना लेते, क्योंकि वहाँ पर कुछ भट्टियाँ वगैरह, कढ़ाइयाँ वगैरह वहाँ पर थी। तो वो उस कैंटीन की ओर रुख करती है और कैंटीन के अंदर जाकर जब वो मंजर देखती है, तब उसकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दंग रह जाती है वो। उसने देखा कि
कैंटीन के अंदर एक भट्टी चढ़ी हुई थी, भट्टी के नीचे आग जल रही थी बहुत तेज़। उस भट्टी के ऊपर एक कढ़ाई थी और कढ़ाई के बाजू में टांगें रखी हुई थी इंसान की काट कर, और उस भट्टी के साइड में उसके पापा भी खड़े थे जो कि पूरे खून से लथपथ थे। जब वो 15 साल की बच्ची ये मंजर देख रही थी, वो पूरी अंदर से हिल चुकी थी। उसी वक्त उसके पापा उस खूनी दरिंदगी हालत में उसकी तरफ देखते हैं। जब उसके पापा उसकी तरफ देखते हैं, वो घबरा कर पीछे की ओर दौड़ती है चिल्लाते हुए। उस वक्त तक थोड़ी सुबह हो चुकी थी और आसपास उस स्कूल के कुछ लोग थे। वो लोग बच्चे को दिखाई दिए। वो बच्चे उन लोगों के पास जाती है, दौड़कर उनको कहती है जितना भी जो भी कुछ उसने देखा उसके बारे में। जो लोग, बड़े 3-4 लोग वहाँ पर खड़े थे, वो भी डर जाते हैं ये बात सुनकर, ये मंजर सुनकर। वो भी अकेले वहाँ पर जाना सही नहीं समझते हैं और पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस और बाकी सभी लोगों के साथ जब वो कैंटीन के अंदर जाते हैं, तब वहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर एक इंसान की लाश उबाली जा रही थी। अच्छा, उस वक्त तक जो आशिक था वो अपनी बाकी की 2 बेटियों के साथ, 2 बच्चों के साथ वहाँ से भाग चुका था। अब वो देखती है, अब पुलिस देखती है वहाँ पर कि जो टांगे हैं वो काट कर साइड में रख दी गई हैं। टांगों को साइड में रखने की वजह ये थी क्योंकि वो टांगों के समेत वो नरगिस उस कढ़ाई के अंदर पूरी आ नहीं रही थी, वो नरगिस ही थी। जब पुलिस ने नरगिस के हाथ पकड़कर और नरगिस को कढ़ाई से बाहर निकालना चाहा, तब उसका हाथ उसके बाकी के शरीर से अलग होकर हाथ में आ गया, अलग हो गया, क्योंकि वो उसकी काफ़ी टाइम तक उस कढ़ाई के अंदर उबाला गया था नरगिस को, कि उसकी लाश एकदम नरम पड़ गई थी। उसकी हार्ड जो होते हैं, हड्डियाँ एकदम नरम पड़ गई थी। कैसे तैसे नरगिस को कढ़ाई से बाहर निकाला जाता है और बाद में एक प्लास्टिक की थैली में लपेटकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब वहाँ पर आगे की तफ्तीश शुरू होती है। काफ़ी दिनों तक खोजबीन होती है लेकिन आशिक कहीं नहीं मिलता है। बाद में उसके नरगिस के घर वालों से, नरगिस के मामा से पूछताछ होती है कि ये ऐसा क्यों किया आशिक ने। तब उन्होंने बताया कि उनको भी ये कहानी पता थी। उन्होंने बताया कि अक्सर जो आशिक था वो घर पर शराब पीकर आता था। शराब पीकर आने के बाद में वो नरगिस से लड़ाई झगड़े करता, उसको मारता पीटता, और इसी के साथ वो नरगिस से शर्मनाक काम करवाना चाहता था। गलत काम करवा कर वो और ज़्यादा कुछ पैसे कमाना चाहता था। अक्सर अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्त लाता था वो घर पर और नरगिस को कहता था कि तुम इनके साथ सो जाओ, लेकिन नरगिस भी कहती थी कि वो मर जाएगी लेकिन अपनी इज्जत पर आँच नहीं आने देगी। और आखिरकार नरगिस मरी गई लेकिन अपनी इज्जत को कुछ भी नहीं होने दिया। यही थी दोस्तों एक छोटी सी बहुत ही दर्दनाक कहानी खूनी दरिंदे की। आशिक अभी तक पकड़ा नहीं गया है, लेकिन जब पकड़ा जाएगा तब उससे पूछा जाएगा कि ये तुमने क्यों किया। और ये भी एक सवाल खड़ा है कि उसने उस नरगिस को कढ़ाई के अंदर उबाला क्यों? क्या उसको वो खाना चाहता था या फिर उसको एकदम गायब करना चाहता था, उसकी लाश को पूरा डिकम्पोज कर कहीं पर फेंकना चाहता था, दबाना चाहता था? ये उसके पकड़े जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी तक वो फरार है। और वहाँ पर SHO उस वक्त के थे सलीम, जहाँ का भी वो पुलिस स्टेशन था उसने भी एक बयान में कहा कि उसने आज तक अपनी पूरी सर्विस के अंदर ऐसा भयानक मंजर कभी नहीं देखा और शायद ना वो कभी देखेंगे। आज भी जब वो किसी कढ़ाई को देखते हैं, किसी भट्टी को देखते हैं, तो उसको वही मंजर याद आता है। और ये शायद अब उनकी ज़िंदगी भर ये मंजर साथ रहेगा, शायद अब वो दृश्य उनके ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। ये थी दोस्तों एक छोटी सी कहानी, सच्ची कहानी नरगिस की और उसके पति आशिक की। और भी ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।